चलो देखो यहाँ पे शुरू करते हैं। आज जो है ना वो ऑनलाइन में जो है एक ही वीडियो डाले हुए थे, है ना। 10 गो क्वेश्चंस पढ़ाए थे, उसमें कितने पढ़ाए थे? 10 गो पढ़ाए थे। तो आज जो है बहुत सारा जो ऑफलाइन में पढ़े भी थे पहले, तो उसमें कुछ नया डाले हैं। न्यूमेरिकल्स वगैरह नहीं बताए थे पहले, तो वो सब इसमें आज बताएंगे प्रकाश का परावर्तन से रिलेटेड। तो जो पहले भी पढ़े थे उसमें भी बहुत सारा चीज़ें नया देखने को मिलेगा, इसीलिए छूटा है। और ये जो ऑनलाइन वाला देख रहा तो इसके लिए भी, दोनों के लिए हो जाएगा। तो आज जो है लेक्चर 2 है, एक दिन और इससे पहले पढ़ा चुके हैं। 3 वीडियो टोटल साइंस में आया है, एक बहुत पहले डाले थे सिलेबस वगैरह साइंस का, दूसरा उस दिन ये प्रकाश का परावर्तन चैप्टर पढ़ाए थे, उसमें जो है लेक्चर 1 में लगभग प्रकाश के बारे में सब कुछ पढ़ाए थे। आज जो पढ़ाएंगे प्रकाश का परावर्तन, जो चैप्टर का नाम है, ठीक है। अपना ये जो सुशिव क्लासेस का ऐप डाउनलोड नहीं किया हो तो सुशिव क्लासेस का ऐप जो है प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो, बाकी डिस्क्रिप्शन में अभी लिंक रहेगा, उसको भी डाउनलोड कर लो। और जो फ्री वाला व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हो, जो आप लोग चाहते हैं कि सुशिव क्लासेस से टॉपर 5 रुपये में ही पूरा 10वां का तैयारी कर ले, तो आपको इस नंबर पे जो है ना व्हाट्सएप करना है और बोलना है हमको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दीजिए, तो आपको जो है ऐड कर देंगे। बाकी अपना ये सोशल मीडिया चैनल है, इस पर भी है, तो सुशिव क्लासेस का फॉलो जरूर कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद आप ज़्यादा देर नहीं करेंगे, और क्या क्या पढ़ाएंगे आज वो पहले बता देते हैं। तो सबसे पहले आज का टॉपिक लिख देते हैं। टॉपिक जो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या क्या पढ़ाएंगे वो पहले एक बार बता देते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक जो रहेगा प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का, अच्छे से समझेंगे, प्रकाश का परावर्तन ऑफलाइन में पहले भी पढ़ चुके हो, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये पढ़ेंगे। दूसरा चीज क्या पढ़ेंगे? दूसरा चीज पढ़ेंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम। क्या पढ़ेंगे? प्रकाश के परावर्तन के, परावर्तन है, परावर्तन के नियम, ठीक है, ये पढ़ेंगे। दूसरा क्वेश्चन, ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, जितना ये बड़ी परीक्षा में बार बार पूछता है इस चैप्टर से, और चैप्टर का नाम भी है प्रकाश का परावर्तन। और तीसरा को चीज पढ़ेंगे आपतन कोण। आपतन कोण जिसको किससे लिखते हैं? आई से, ये पढ़ेंगे। चौथा चीज पढ़ेंगे परावर्तन कोण। क्या पढ़ेंगे? परावर्तन कोण, इससे किससे लिखते हैं? आर से, ठीक है। और पांचवा चीज क्या पढ़ेंगे? ढेर सारा सवाल, न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे, ठीक है, न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे। ढेर सारा सवाल पढ़ेंगे इस पर, प्रकाश के परावर्तन पर। ये चीज आप लोग नहीं पढ़े हो पहले, जो आज बताने वाले हैं, ठीक है। तो ऑनलाइन में जो देख रहे हैं जल्दी से अपने दोस्त को भी बुला लीजिए, लाइक शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। और ये 5 चीज आज जो है पढ़ाएंगे सबके लिए। जो पीछे नहीं भी पढ़े हो कोई बात नहीं, नया बच्चा जितना बैठे उसके लिए भी है, ऑनलाइन में भी जो देख रहे हैं वहां पे। ये मेन ये टॉपिक जो है 10वां शुरू हुआ। अब कहाँ से शुरू हो रहा है? 10वां। और पीछे जो पढ़ाए थे प्रकाश के बारे में वो परीक्षा में नहीं पूछता, पिछला वीडियो में उतना, लेकिन अब जो परीक्षा में पूछेगा यही 5 क्वेश्चन में से रहेगा प्रकाश का। समझ आया? हाँ, तो ये 5 चीज पढ़ाने वाले हैं। चलो, तो सबसे पहला टॉपिक जो है यहाँ पे प्रकाश का परावर्तन। क्या? प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है इसको समझो। देखो, पहला क्वेश्चन आपसे पूछेगा प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, तो आप लोग कैसे बताओगे? तो सबसे पहले यहाँ आप लोग जो है प्रकाश का परावर्तन क्या होता है सिंपल सी समझो। टॉर्च लेना, क्या लेना है? टॉर्च लेना है और शीशा में मारना है। यहाँ पे है क्या टॉर्च वाला शीशा? होता तो एक बार यहाँ पे लाइट दिखा देते हैं। शीशा खाली ले आना, वो लाइन है पहले, ठीक है। हाँ, आप लोग देखना, आप लोग घर में भी देखना, टॉर्च लेना और जो है ना आईना में उसको मारना। जब दर्पण में मारोगे तो क्या होगा देखना, टकरा करके और जो है इधर आता है। कभी रोशनी देखे हो ऐसा? क्या किया? अच्छा, कभी ऐसा किया हो? मतलब तुम लोग जो है बहुत पहले ऐसे करते थे कि धूप आता था, एक शीशा रखते थे, धूप से आया ऐसे रखे और जो उधर कहीं बैठ रहा उसके मुंह पे लगा दिए, धूप को वहां पे पहुंचा। छोड़ो, ऐसे देखना। पर वो क्या होता है?
एकदम धूप वहां तक कैसे पहुंच जाता है? शीशा को लोगे, धूप आ रहा, सूर्य का रोशनी आ रहा, शीशा में टकराया, अब उसको जैसे जैसे इधर करोगे ना तो जहां पहुंचाना चाहो तो पहुंचाया होगा बहुत, तो वो धूप को लिया और तुम ट्रांसफर कर रहे हो, ऐसे हो रहा था। प्रकाश जैसे सूर्य से आ रहा, मान लो ये सूर्य है, ठीक है, ये सूर्य है, इससे रोशनी आ रहा है, और यहाँ पर ये दर्पण है, क्या है जी, मान लो ये M है और ये N, एक समतल दर्पण है, क्या है, समतल ला दिए, चल दो, अच्छा प्रैक्टिस करवा देते हैं। अरे भैया लाइव ट्रांसफर देखो, तो ये है अपना, कहता है चल ठीक है, तो ये जैसे है, देख रहे हो, अच्छा इसमें कौन कौन दिख रहा, ऑनलाइन वाला दिख रहा, देखो यहाँ में कौन कौन बैठा है, बहुत लोग बैठा है, ये कैसे दिख रहा है, अच्छा तो देखे, देख सर ये कैसे हो रहा है, ये तो प्रकाश का खेल है, यही तो पढ़ रहे हैं चैप्टर में। अब जैसे है ना, इसमें टॉर्च जलाते हैं, अच्छा इधर दिखाएंगे तब ना क्या हो रहा है, हम यहाँ जला रहे, कहाँ दिख रहा, लाइटवा बंद कर तब ना, दिख रहा है, कैसे दिख रहा है, अब ऑनलाइन वाला नहीं दिखता होगा, ऑनलाइन वाला ऊपर देखा जो कि जैसे ही टॉर्च ऐसे जलाओगे ना तो जाता है, क्या हो रहा है, ये जैसे ये यहाँ पे है, देख लो मेरे मुंह पे आ रहा है, ये बीच में जला रहा है तो कहाँ पे आ रहा है, मेरे मुंह पे आ रहा है, जब केंद्र में ऐसे करेंगे तो देखो कहाँ आ रहा है, जैसे जैसे कर रहे ऐसे ना करते हो, जैसे ऐना लिए देखो यहाँ आ गया, ऐसे ये जो है अब बीच में डालेंगे तो इसके ऊपर जाएगा, जहाँ केंद्र पर डाल दिए, जहां पर ये केंद्र रहेगा वहां पे डालेंगे तो अभी ऊपर जा रहा है, ये देख रहे हो, ये क्या हो रहा है, ये सब तो देखा, जादू हो रहा है, ठीक है, ये प्रकाश का परावर्तन हो रहा है, ये क्या हो रहा है, प्रकाश ये यहाँ पे मार रहे हैं और लाइट वहां कर रहा है, मार रहे हैं यहाँ, लाइट कर रहा है कहाँ, वहां पे, तो यही है प्रकाश का, समझ में आ गया होगा, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, तो बोलना, जब प्रकाश की किरण किसी सतह से यहाँ पे टकराकर वापिस लौट जाए, वापिस लौट रहा है कि नहीं, देखो टॉर्च यहाँ जला रहा है, लाइट इधर कर रहा है, तुम्हारे मुंह पे लाइट कहाँ किया, देख, अब बोलेगा टॉर्च यहाँ जला रहा है, अब जिसको देखना है हम उसको देख सकते हैं, किसको देखना, भारती काली दिख रही है, अब दिख रही है, टॉर्च कहाँ जला रहे हैं, यहाँ पे देखो कैसे रेखा का मुस्कान कैसे, तो बाबू प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, आसान भाषा में प्रैक्टिकल समझो, तो बोलोगे, कैमरा में देखो, तो ये क्या हो रहा है जी, बोल रहा ये ऐसे ही नहीं है, देखो ये जैसे सूर्य से आ रहा है, इधर से देखो, ऐसे रखेंगे समतल दर्पण तब ना, अब देखो नहीं हो रहा, सेम नहीं हुआ, ऐसे ये जैसे आया और टकरा के इधर नहीं गया, देखो जैसे ही टकरा के वापिस गया, ऐसे हुआ, सेम हुआ, ये देखो वहां ऊपर ऊपर कौन सी हो रही है, देखा रे, जैसे ही फिगर बना वैसे है, जैसे यहां से मार रहे हैं टॉर्च, टकरा रहा, उधर जा रहा, देखो तो नहीं जा रहा, हाँ, तो यही है प्रकाश का परावर्तन, समझ गया, हाँ, तो प्रकाश का परावर्तन क्या परिभाषा कैसे बोलोगे, बोलना, जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर वापस लौट जाए तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है, हो गया, ये दर्पण बढ़िया से पढ़ा दे, चलो ठीक है, तो प्रकाश की किरण क्या है, अब जैसे इधर देखो, प्रकाश का परावर्तन किसे कहेंगे, तो बोलना, जब प्रकाश की किरण किसी सतह से, मान लो इससे टकराएगा तब ना लौटेगा, दर्पण में टकरा रहा था तब ना लौट रहा था, और ये तभी लौटता है जब दर्पण में टकराएगा, दर्पण के अलावा कहीं टकराएगा तो वापिस ये
नहीं लौटेगा। दीवार में मारते हो तो क्या लौटता है? नहीं लौटता। ठीक है, तो दर्पण में टकराएगा तभी लौटेगा। इधर ध्यान दो। तो क्या हो रहा है, प्रकाश की किरण जब आती है, ठीक है, टकराने के बाद वापस लौट जाती है, तो इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? ठीक है। तो अब देखो, इसमें दो किरण हो रहा है, एक आ रहा है, एक जा रहा है। दोनों का नाम होता है, क्या नाम होता है? जो आ रहा है इसको बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलेंगे? आपतित किरण। जो जा रहा है इसको क्या बोलेंगे? परावर्तित किरण। याद रहेगा। और जहां पे टकराया, जैसे इसका यहां पे टकराया, इसका यहां पे टकराया, इसका यहां पे टकराया, इसका यहां पे टकराया, है ना? तो जहां पे टकराया वो वाला क्या हो जाता है? आपतन बिंदु। कौन सी रे? आपतन बिंदु। क्या? तीन चीज इसमें नाम याद रहेगा। क्या क्या याद रखोगे? आपतित किरण, और जो जा रही है उसको कौन सा किरण कहते हैं? और जहां पे टकराता है उसको क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। याद रहेगा। ऑनलाइन वालों समझ में आ गया। तो प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? क्या बोलोगे? परिभाषा कैसे लिखोगे? प्रकाश का परावर्तन से आप क्या समझते हो? तो ऐसे लिखो, जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर वापस लौट जाए तो, अब यहाँ पे फिगर बनाना चाहे तो एक दर्पण बना लो पहले। जैसे मान लो ये और ये जो अभी समतल दर्पण आईना दिखाए, M और N है, ठीक है, इसका लिख लो, लिखते जाओ साथ में। मेरा जो पास पढ़ोगे तुम लोग भी, यहाँ धर्मशाला नहीं है, याद है नहीं है फिर भी लिखना है, रफ में लिखो, फेयर में नहीं। ठीक है, याद है अपने से लिखो, जिसको याद नहीं है वो देख के लिखो और याद करना। ठीक है, लिखने से जितना लिखोगे उतना प्रैक्टिस होगा। ठीक है, ये क्या है? समतल दर्पण। क्या है? ऑनलाइन वाला से एक ही गुजारिश है कि वीडियो जो है प्रवचन ना सुने, साथ साथ में लिखते जाए। ठीक है, जो जो हम क्वेश्चंस लिखाएंगे वो क्वेश्चंस को आपको क्लियर करना। अभी तक हमने एक क्वेश्चन समझाया, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, तो बोलना ये देखो, ये देखो, ये किरण आया, यहाँ पे टकराया, और ये क्या हुआ? ये आया और ये गया, और यहाँ पे ओ बिंदु दे दो। तो जो आ रहा है इसको कौन सा कहेंगे? आपतित किरण। जो जा रहा है इसको क्या कहेंगे? परावर्तित किरण। ये कभी नहीं भूलना। और जहां पे टकराया इसको क्या बोलेंगे? आपतन बिंदु। ठीक है जी, ये तीन चीज पता होना चाहिए। चलो लिखो। आप ना यहां से समझो, आपको समझना है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? आप लोग, आपसे जब भी कोई पूछे प्रकाश का परावर्तन के कितने नियम है, तो आप लोग बोलना, आंख बंद करके बोलना कि प्रकाश के परावर्तन के जो है ना 2 नियम है। कितने नियम है? 2 नियम है। पहला नियम बोलोगे, क्या बोलोगे? कि आपतित किरण, ध्यान से देखना, क्या बोलोगे? आपतित किरण, परावर्तित किरण, यहाँ पे नहीं, यहाँ आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। ये पहला नियम है। पहला नियम क्या है? आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। बोलोगे भैया मजा नहीं आया, समझ नहीं आया, क्या बोल दिया? आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में, ये मजा नहीं आता। कोई बात नहीं, अभी फिगर के साथ समझाएंगे, सब सीख जाओगे, खाली ऊपर ऊपर से समझो। और दूसरा नियम है आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में दोनों बराबर होते हैं। ये 2 नियम है, आपको अभी याद करवाएंगे आगे चल के। मोटा मोटी पहले ये समझ लीजिए, आपसे कोई पूछेगा प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, आप बोलना प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है, एक ये और एक ये। ठीक है, अब इसको कैसे, आप ये वाला तो लिखना है, फिगर में आपको समझाते हैं। चलो फिगर आ जाओ। हाँ देखो, हमने ये बना रखा है, हमने ये बना रखा है। अब ध्यान से समझना जरा। ठीक है, आपसे पूछेगा प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, आप बोलोगे प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। ठीक है, आप 2 नियम क्या होता है ध्यान से देखो। आप ये देख रहे हो आपतित किरण, आपतित किरण किसे कहते हैं? जो आ रही है, जैसे टॉर्च जलाते हैं जो किरण, ये मान लो सूर्य से रोशनी आ रही है, यहाँ पे कोई दर्पण में टकराया और टकराने के बाद इधर चली गई।
ठीक है, इधर से आया, इधर से चला गया। तो ये जो आ रही है इसको बोलते हैं आपतित किरण, ये जो जा रही है इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। अच्छा, और ये जो बीच में एक लाइन खींचे हैं सीधा सा, इसको कहते हैं अभिलंब। अभिलंब। तो आपसे पूछा गया था कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, तो आप लोग सिंपल भाषा आसान में फिगर देख के आप बता सकते हो। क्या बताओगे कि आपतित किरण और ये जो परावर्तित किरण है और ये जो अभिलंब है, तीनों, पहला आपतित किरण, दूसरा अभिलंब और तीसरा परावर्तित किरण। या फिर ऐसे बोल सकते हो आपतित किरण, परावर्तित किरण और जो है अभिलंब, तीनों जो है ना एक ही तल में, एक ही बिंदु पर होता है। नहीं है, देख रहे हो, ये भी जो आया यहीं पे टकराया, ये भी जो आया यहीं पे टकराया और ये भी अभिलंब यहीं पे टकराया। इसको जो है ओ से लिखते हैं। ठीक है, आप क्या बोलोगे, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु, इसको आपतन बिंदु कहते हैं। इसको आप बोल सकते हैं आपतन बिंदु। ठीक है, आप क्या बोलोगे, आपसे पूछेगा प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, 2 नियम। तो पहला नियम आप ध्यान से बोलोगे, आराम से यहाँ पे फिगर देख के समझो। आप बोलना आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होता है। ये तो पहला अंतर बोल दोगे। ठीक है, अच्छा, दूसरा क्या बताए, यहाँ पर जो कोण बना रहा है और यहाँ पर जो कोण बन रहा है, इस कोण का पहले नाम जान लो, फिर दूसरा नियम बताते हैं। आप ध्यान से, आपसे कोई पूछ देगा कि आपतन कोण किसे कहते हैं, आपतन कोण किसे कहते हैं, तो आप बोलना भैया बहुत आसान है, आपतन कोण किसे कहते हैं, ये जो आपतित किरण है और ये जो अभिलंब है, इसके बीच में जो कोण बनता है ना, इसी को आपतन कोण कहते हैं। और इसे किससे लिखते हैं, आई से लिखते हैं। आपसे कोई पूछ ले परावर्तन कोण किसे कहते हैं, तो आप बोलना भैया आसान है, ये जो परावर्तित किरण है, जो किरण जा रही है, और ये जो अभिलंब है, इसके बीच में जो कोण है ना, इसको परावर्तन कोण बोलते हैं और इसको आर से लिखते हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा, आपको बोले थे प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, तो आंसर में आपको हम बताए थे कि प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। पहला नियम हमने बताया था आपतित किरण बिंदु पर खींचा गया जो अभिलंब है, तीनों एक ही तल में होता है, ये पहला नियम। अच्छा, दूसरा नियम आपको क्या करना है, ये जो आपतन कोण है, आपतन कोण यदि 30 डिग्री का है तो परावर्तन कोण भी जो है ना 30 डिग्री का, कितना डिग्री का होगा, ये यदि 45 डिग्री का है तो ये भी 45 डिग्री का होगा। यानी याद रखना, दूसरा नियम ये कहता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होता है। आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होता है, याद रहेगा। ठीक है, आप लोग देखना ध्यान से, आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होता है। क्या नियम बताए थे, क्या नियम बताए थे, ध्यान से देखना। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है, आपतित किरण और परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होता है। फिर क्या बोल रहा है, इस सबको जो है ना, एक बल्ब लगा लो, वो वाला बल्ब उधर लाइट कल से, ठीक है, वो क्लासरूम 2 को है ना, उधर ही पढ़ाना है, यहाँ पे मत पढ़ाना है, यहाँ कोई नहीं पढ़ेगा, वीडियो नहीं बना पाते। ठीक है, बार बार डिस्टर्ब हो रहा है। देखो एक बार फिर से बता रहे, क्या बता रहे थे, आपतन प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। पहला नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होता है। और दूसरा बताए थे आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। यही पे यहाँ पे लिखे थे, एक बार ध्यान से देख लीजिए। हमने बताया था प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है, आपतित किरण, यानी ये आपतित किरण और ये परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होता है। दूसरा बताया था आपतन कोण जो आई से लिखते हैं और परावर्तन कोण को आर से। आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। चलो बोलोगे क्लियर हो गया, चलो ये हो गया। अब आपके बात रहते हैं आपतन कोण किसे कहते हैं, ये तो अभी समझा दिया आपतन कोण किसे कहते हैं, एक बार और समझ लो भैया। कैसे, ये मान लो समतल दर्पण है एम एन, ठीक है, आगे समझा देते फिगर में। यहाँ पे ये आपतन कोण किसे कहते हैं, आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। फिगर बना देते हैं, फिर से बना देते हैं ताकि आप लोग भी बना लो। ठीक है, ये हो गया आपतित किरण, ये हो गया परावर्तित किरण। ठीक है, और इसके बीच में जो है ना,
एक अभिलंब डाल देते हैं, ये हो गया अभिलंब। हाँ भैया आपको पूछना है, बताना है कि ये जो आपतन कौन कौन होता है, आपतन कौन, यही ना पूछा, आपतन कौन किसे कहते हैं? आपतित किरण, आपतित किरण कौन है? ये वाला आपतित किरण। और दूसरा अभिलंब, अभिलंब कौन है? ये वाला, ठीक है। इसके बीच में जो कोण बन रहा है, इस कोण को बोलेंगे आपतन कोण। और इसे किससे सूचित करते हैं? इसे आई से सूचित करते हैं, और इसे आई से लिखते हैं, ये भी लिख लेना, इसे आई से, छोटी आई से सूचित करते हैं, सूचित करते हैं, ठीक है। आपसे कोई पूछेगा आपतन कोण किसे कहते हैं, आप बोल देना आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं, और इसे आई से सूचित करते हैं। अब यहाँ पर देख लो, आपतित किरण और अभिलंब के बीच कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। अच्छा, और दूसरा क्वेश्चन है परावर्तन कोण किसे कहते हैं? परावर्तन कोण पूछेगा तो यहीं पर बता देना, ये वाला परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं, इसे आर से सूचित करते हैं। अगला क्वेश्चन यही होगा। अगला क्वेश्चन आपतन कोण, यहाँ पे फिगर बना हुआ है, आप देख लेना, ठीक है। ये परावर्तन कोण है, तो परावर्तन कोण में क्या होता है देख लो, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं, और इसे छोटी आर से सूचित करते हैं, इसे छोटी आर से सूचित करते हैं। फिगर भी बना लेना जो पीछे बनाए थे, करते हैं, ठीक है। इतना लिख लो भैया, परावर्तन कोण किसे कहते हैं, ये भी उम्मीद है हो गया होगा। अब दोबारा पढ़ा रहे इसीलिए मूड थोड़ा ना इतना मजेदार नहीं है। चलो अब आपको न्यूमेरिकल बता देते हैं, न्यूमेरिकल बता दिए थे, ये सब एक बार पढ़ा चुके थे, दोबारा पढ़ा रहे, ठीक है। लाइट ऑन नहीं कर लिए, करुआ लगी रहे, सर कुछ कमी रही है जाता, चलो ठीक है, ठीक है। अब ये वाला देखो, यहाँ क्वेश्चन है, एक किरण समतल दर्पण के तल से ऐसा इसको क्वेश्चन में थोड़ा तल से जो है, थोड़ा क्वेश्चन है तल से आपतित किरण, आपतित किरण तक। क्वेश्चन क्या लिखोगे? एक किरण समतल दर्पण के तल से आपतित किरण तक 50 डिग्री का कोण बनाती है, 50 डिग्री का कोण बनाती है, तो R का मान क्या होगा? R का मान क्या होगा आप लोग बताना, आंसर यहाँ बता दिए, 55 डिग्री, 40 डिग्री, 110 डिग्री, या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान से देखो, क्वेश्चन समझा देते हैं पहले क्या बोल रहा है क्वेश्चन, ध्यान से देखो। क्वेश्चन ये कह रहा है, ये समतल दर्पण है, समतल दर्पण, ये कौन सा दर्पण है? समतल दर्पण है, ठीक है जी। अब यहाँ पर जो है एक किरण है, ऐसे आया और ऐसे चला गया, ठीक है जी, ऐसे आया ऐसे चला गया, ये अभिलंब है, ये भी ठीक है जी। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है? एक किरण समतल दर्पण के तल से आपतित किरण तक, समतल दर्पण के तल से, तो तल इसको कहते हैं, इसी को कहते हैं तल, ठीक है। यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, तल तक 50 डिग्री का कोण बना रही है। कितना डिग्री का बना रहा है? 50 डिग्री का कोण बना रही है। तो कोण R का मान क्या होगा? तो आपसे पूछ रहा है ये इसका मान कितना होगा, ये इसका मान क्या होगा, ये निकालने बोल। क्वेश्चन क्या दिया है ध्यान से समझ लीजिएगा। क्वेश्चन दिया है कि ये जो अब समतल दर्पण है, यहाँ से यहाँ तक 50 डिग्री है, तो R का मान क्या होगा, कितना? 50 डिग्री, 40 डिग्री, 110 डिग्री ना। अब ध्यान से देखो कैसे बनेगा, ध्यान से देखो, बहुत आसान है। कैसे बनेगा? आप लोग को पता है, आप लोग को पता है, ये अभिलंब जो होता है एकदम सीधा है, और सीधा है तो 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, मतलब यहाँ से यहाँ तक जो कोण बनेगा वो कितना डिग्री का बनेगा? 90 डिग्री का। अच्छा, आपको ये पता है यहाँ आधा बना रहा कितना डिग्री? 50 डिग्री, तो ये कितना होगा? ये कितना होगा? 40 डिग्री। अब बोलोगे ये कैसे हुआ? ये ठीक है, आपको ये वाला मान क्या आई है ना, आई कैसे निकालेंगे? आई कैसे निकालेंगे? टोटल आपको पता है अभिलंब से यहाँ तक जो होता है 90 डिग्री होता है, ठीक है, 90 डिग्री, और यहाँ तक दिया हुआ, यहाँ तक कितना दिया? 50 डिग्री, 50 डिग्री इसमें घटा दो तो क्या हो जाएगा? आई 40 डिग्री। अच्छा, ये वाला निकाल दो। आप बोलोगे भैया कि हमको ये थोड़ी ना पूछा था, हमको तो आर पूछा था, हमको तो आर पूछा था, आप तो आई निकाल दिए। जी भैया, आई निकाल दिए, अब तो आई निकल गया, एक बार ये भी बन जाएगा। कैसे बन जाएगा? अब ध्यान से देखो, आपके प्रकाश का परावर्तन का नियम हमने बताया
कि आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर, जितना आई होता उतना ही आर। यदि ये 40 डिग्री है तो ये भी कितना होगा 40 डिग्री, इसीलिए आपका आंसर नंबर हो जाएगा बी, यानी 40 डिग्री। आर बराबर भी कितना हो जाएगा 40 डिग्री। उम्मीद है समझ गए होंगे। ठीक है, चलो आगे क्वेश्चन करते हैं। आगे क्वेश्चन, चलो एक और आपको पूछ लेते हैं, एक बार आपसे पूछ लेते हैं, देखते हैं को ऐसे ही। ठीक है, चलो एक जो है ना हम देते हैं अपने मन से, इसका आंसर कमेंट्स में बताना। ठीक है, ये अभिलंब है। मान लो ये 35 डिग्री है, आई बराबर कितना है 35 डिग्री, तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या होगा ये बताना, आपको कमेंट्स में बताना है। कैसे हो, क्या निकालोगे आप? बोलोगे भैया छोड़ दें या बना दें, छोड़ दें या बना दें। यदि आई दिया रहेगा तो तल से आपतित किरण तक का दूरी निकाल सकते, कोण का दूरी निकाल सकते, कोण का नहीं। ये कैसे निकलेगा, बहुत आसान है। आप बोलोगे भैया हमको पता है यहाँ से यहाँ तक कितना होता है 90 डिग्री होता है, और हमको यहाँ तक का पता है कितना, हमको पता है ये वाला मान निकालना है, तो हम क्या करेंगे 90 घटा 35 कर देंगे। 90 घटा 35 करेंगे, 10 में 5 5 और जो है 8 में 3 5, यानी 55 डिग्री होगा। ये वाला कितना डिग्री हो जाएगा 55 डिग्री। कमेंट्स में जो जो जवाब दे रहे हो बिल्कुल 55 डिग्री वो सही है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलो एक क्वेश्चन और दे रहे हैं। एक क्वेश्चन ये है, ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखना। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि एक किरण समतल दर्पण के तल से 35 डिग्री का कोण बनाती है, तो आपतित किरण एवं परावर्तित किरण के बीच का कोण ज्ञात करें। क्वेश्चन नहीं समझ आया, फिगर बना देंगे तो समझ में आएगा। चलो फिगर बना देते हैं, फिगर बना देते हैं, एक बार में समझ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है एक किरण है समतल दर्पण के तल से कितना डिग्री का बनाती है, यहाँ से यहाँ तक 35 डिग्री बना रहा है। ठीक है, तो बोल रहा है तो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का कोण बताए। तो अभी जो बता रहे थे वो लोग, बच्चा यहाँ था तो फटाफट बता रहा था। तो बोल रहा है यहाँ से यहाँ तक का बीच का कोण, ये वाला और ये वाला के बीच का कोण का मान क्या होगा बताओ जी। बोल रहा है यहाँ से यहाँ तक यदि 35 डिग्री है तो यहाँ से यहाँ तक का कितना होगा। बहुत आसान है, कैसे निकालोगे आप? बोलोगे सबसे पहले हम जो है ना ये आई निकाल लेते हैं, फिर आई निकालेंगे तो आर भी निकल जाएगा, और फिर दोनों को जोड़ देंगे। आई कैसे निकालोगे, आपको पता आई निकालने के लिए यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री में कितना डिग्री घटा दोगे, इधर वाला 35 डिग्री घटा दोगे, कितना हो जाएगा 55 डिग्री। 55 डिग्री, ये वाला कितना हो गया 55 डिग्री। अच्छा ये 55 डिग्री है तो ये भी कितना हो जाएगा 55 डिग्री। अब दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल कितना हो जाएगा 110 डिग्री। ये आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 110 डिग्री। ये ऑब्जेक्टिव में आएगा, तो इस तरह से सॉल्यूशन नहीं करना है, आपको ऑप्शन दे देते हैं। ऑप्शन देना चाहिए था पहले, 90 डिग्री, 105 डिग्री, 55 डिग्री या फिर 110 डिग्री, ऐसे ऑप्शन दिया रहेगा वहां पे। तो आप 110 डिग्री खाली सॉल्व कैसे भी रफ में करो, आपको आंसर निकाल के देना है। ठीक है, तो आज ये प्रकाश के परावर्तन के बारे में सब कुछ खत्म हो गया। अब आपको पढ़ाएंगे दर्पण के बारे में। पहले हमने पढ़ाया प्रकाश किसे कहते हैं, प्रकाश के बारे में सब कुछ बताया। उसके बाद आज हमने पढ़ाया प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, आपतन कोण किसे कहते हैं, परावर्तन कोण किसे कहते हैं, और ये न्यूमेरिकल्स वगैरह पढ़ाया। कैसा लगा क्लास, अच्छा लगा कमेंट्स में बताना, और आगे क्लास चाहिए या नहीं चाहिए कमेंट्स में वो भी बताइए। जिसको जिसको अच्छा क्लास लग रहा है कमेंट्स में लिख दीजिए, सर बहुत अच्छा लग रहा है, आगे का क्लास जल्दी लाइए, तो जल्दी आ जाएगा। और चाहते रोज़ 8 बजे क्लास आए, थोड़ा मेरा तबीयत ख़राब हो रहा है इसी वजह से हम रोज़ क्लास नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन कोशिश करेंगे हर दिन रात को 8 बजे क्लास लें आपका। ठीक है, जय हिंद, गुड नाइट।